नमस्कार, मैं दीपक आर अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DRA अकाउंटिंग सॉल्यूशंस में। आज हम अपनी 4th वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बैलेंस शीट पार्ट 2 के बारे में। और जो हमने पहली वीडियो में आपको बैलेंस शीट पार्ट 1 में करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बताया था, आज हम बात करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में एसेट्स के बारे में। जो एसेट साइड में केवल 2 सब ग्रुप होते हैं जो सबसे ज़्यादा मुख्य होते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। जब आप टैली खोलेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। जैसे पहले मैंने आपको 3 ग्रुप के बारे में बताया था, जो 3 सब ग्रुप थे, और उसके बाद में आज मैं आपको बात करूँगा 2 ग्रुप के बारे में। जो आपका सब ग्रुप है एसेट्स, उसके जो ग्रुप हैं उनके बारे में। बैलेंस शीट पार्ट 2 में हम एसेट्स के बारे में बात करेंगे, और एसेट्स में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में ये 5 पॉइंट हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं इस वक्त। ये सबसे ज़्यादा मेजर हैं, इन्हीं में ही ज़्यादातर काम होता है, होने को तो और भी होते हैं, लेकिन ये फिक्स एसेट्स का जो लेन देन है ये हर रोज़ या हर महीने नहीं होता। कभी कभी एक मूवमेंट्स में या एक किसी भी समय ज़रूरत के वक्त पे दिया जाता है। जैसा मान लीजिए कोई बिल्डिंग का ऑफिस है, या कोई कंप्यूटर परचेज वगैरह है, या आप कार खरीद रहे हैं, तो ये ऐसा तो है नहीं कि आप हर महीने खरीद रहे हैं उसको, तो कभी कभी खरीदे जाते हैं, और उनकी रेंटें भी कुछ बहुत कम होती हैं और फिक्स समय पे और फिक्स करी जाती हैं। जैसे पहला है बिल्डिंग्स में जब ज़मीन होती है, ऑफिस है आपका, ये अपने एक बार खरीद लिया, उसके बाद आपका आप उसमें कारोबार कर रहे हैं, तो ये फिक्स हो गया आपको। उसमें दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। इसमें आपका जो ऑफिस में जो कंप्यूटर लगे होते हैं, प्रिंटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, और आपके बहुत सारी मशीनें होती हैं, प्रिंटिंग मशीनें होती हैं, जैसे फैक्स मशीन है, तो वो सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं कंप्यूटर से संबंधित, वो सारे कंप्यूटर इक्विपमेंट्स में आपके आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे है फर्नीचर एंड फिक्सर्स। फर्नीचर में क्या होता है, जैसे हमारा जो आपकी डेस्क है, चेयर है, या आपने बीटर चेयर्स होती हैं, जैसा और भी बहुत सारे अलमारी वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। जो फिक्स फर्नीचर होता है, जैसे हम अपना बना देते हैं, वो आपका फिक्स फर्नीचर में आ जाता है। ये आपका फिक्स है सारा, इस पर भी एप्लीकेशन लगता है, ये हम सब आपको आगे बताएंगे। 4th नंबर पर आता है व्हीकल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, कार है, बाइक है, आप ट्रांसपोर्ट के लिए कोई भी भाड़े वाली जो कारें हैं वो ले सकते हैं। जैसे महिंद्रा पिकअप है, छोटा हाथी है, या टर्री है, ई रिक्शा जो चल रहा है, आप उसको भाड़े के इस्तेमाल के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई छोटा हाथी खरीदा था, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार के अंदर केवल कार ही खरीदनी है। जो छोटा हाथी आपने खरीदा है वो आपने भाड़ा भेजने के लिए या मंगाने के लिए खरीदा हुआ है, तो वो एक संपत्ति है फर्म की, और वो भी आपके एक फिक्स एसेट्स में आएंगे। 5वां नंबर है प्लांट एंड मशीनरी में क्या अंदर जो प्लांट, जैसे फैक्ट्री होती हैं, तो उसमें फैक्ट्री में जैसे मान लीजिए कोई आटा मिल है, फ्लोर मिल है, उसके अंदर चक्की होती हैं, रोलर होते हैं, तो सारे वो प्लांट कंप्लीट प्लांट होता है, जो एक काफ़ी सारी मशीनों के जुड़ने के बाद बनता है, तो उसको हम प्लांट बोलते हैं। मशीनरी होती हैं, जैसे मतलब जनरेटर है आपका, तो जनरेटर मशीनरी के रूप में काम आएगा आपका। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग कंपनियाँ हैं, अलग अलग लोगों के काम होते हैं। जैसे जॉबर का काम है आपका, मान लीजिए जॉबर का पेपर कटिंग का ही काम है आपका, तो उसमें कटर होता है, तो वो एक प्लांट तो नहीं है, लेकिन एक मशीनरी का बहुत बड़ा काम है। उसके अंदर मशीन लगी हुई, बड़े बड़े कटर लगे हुए हैं, जो पेपर को काटते हैं, रोलिंग करते हैं। तो बहुत सारी जो मशीनरी होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे प्लांट मशीनरी में आते हैं, वो फिक्स एसेट्स में आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हैं, कोई मशीनरी का काम कर रहे हैं, उसमें आपका तार लग गया, तार खराब हो गया, प्लग खराब हो गया, तो उसमें आप खर्चे में डाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े जो पार्ट होंगे वो आपके प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे। तो ये आपके फिक्स एसेट्स थे, और इसमें घिसावट डेप्रिकेशन लगता है, जो साल के अंत में लगता है, 31 मार्च को लगता है, और ये जब बैलेंस शीट फाइनल होती है तो उसके बाद उसमें लगता है। अगला है करंट एसेट्स में 5 तरह के पॉइंट हैं, और ये 5 तरह के
ये ग्रुप हैं, सब ग्रुप भी हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रुप में फिर लेजर बनते हैं अलग अलग। सबसे पहला स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड में मतलब आपके पास में स्टॉक जो है उसके रिकॉर्ड होता है। स्टॉक में आपने मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 लाख रुपए का स्टॉक है, 1 लाख रुपए में कितना स्टॉक है, मतलब कोई मैं आपसे आप कहने लगूँ कि सीमेंट के कट्टे हैं तो कितने कट्टे हैं, कितनी वैरायटी के कट्टे हैं अलग अलग, तो वो सब चीज़ इन्वेंट्री में आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आता है कैश इन हैंड। आज कंपनी पे फर्म पे आपके पास कितना रोकड़ है, कितना कैश इन हैंड जो नगद रुपया है वो कितना है, तो वो सब कैश इन हैंड के अंदर आता है। तीसरा आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आपके मान लीजिए जितने भी बैंक हैं 1 2 5, तो सभी बैंकों में कितना बैलेंस है वो सारा इस बैंक के ग्रुप के अंदर आ जाएगा। जब आप बैंक अकाउंट खोलेंगे तो उसमें आपका अलग अलग जैसे भी स्टेट बैंक है, पंजाब बैंक है या HDFC बैंक है, तो सारा उसमें अलग अलग आपका बैलेंस आपका इसमें शो होगा। सन्डी डेप्टर्स। मैं मार्केट में आज माल बेचता हूँ तो मैंने जो माल कुछ उधार बेचा है कुछ नगद बेचा है, तो जो भी मेरा उधार माल बिका हुआ है वो सन्डी डेप्टर्स में आएगा। मान लीजिए मैंने 10 लोगों को माल बेचा, जिसमें से 5 लोगों ने पेमेंट कर दिया, 5 लोग मेरे रह गए, तो 5 लोगों के नाम जो आएंगे, जो भी रिटेलर हैं, जो भी इनको भी आपने माल बेचा है वो सब सन्डी डेप्टर्स के अंदर आएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा मार्केट में कितनी उगाई है हमारी, हमें कितना मार्केट से पैसा लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना, सन्डी डेप्टर्स खोलना है, आपको वहाँ बता देना है कि इन लोगों पे हमारा इतना रुपया उधार है। अगला है इन्वेस्टमेंट में जैसे मान लीजिए आपने FD करा दी बैंक के अंदर, या LIC है, आपके LIC को इन्वेस्टमेंट करा दी, या कोई भी आपके ना किसी तरह का कोई एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ताकि आपको आने वाले समय में उसका लाभ हो, या हमने कोई लोन भी दिया हुआ किसी को, वो सब इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। ये 5 हेड हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी आपकी लेनदारी होगी, जो भी आपका ट्रांजेक्शन होंगी, वो सब इनके अंदर आएंगी, इनसे बाहर नहीं जाने वाली। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप इनको करंट एसेट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि इनके ही ऊपर ही पूरी बैलेंस शीट टिकी होती है। अगर इसमें भी आप कोई एक लेजर ऊपर नीचे कर देते हैं या कोई गलत हेड बना देते हैं तो आपकी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी। सबसे ज़्यादा मैं आपसे फोकस करूँगा कैश इन हैंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप सीखें और उसको मेंटेन करके चलें।